नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स, रोज, कॉलम और सीट को इंसर्ट करना और डिलीट करना आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं चाहिए, आपको पूरा यहाँ पे ज्ञान लेना है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर सेल्स, रोज, कॉलम और सीट को इंसर्ट करना और डिलीट करना आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा सेल्स को यहाँ पे इंसर्ट करना बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऊपर देखो फ्रेंड, ये हमारी सीट है और यहाँ पे इस सीट के अंदर हमने कुछ डेटा यहाँ पे टाइप करके रखा है। ऊपर हमने यहाँ पे हेडिंग लगा के रखी है, ये नेम, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ये यहाँ पे हेडिंग है। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे नाम आ गए सभी स्टूडेंट्स के और यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, यहाँ पे ये डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ कि इस सीट के अंदर एक मिस्टेक हो गई मेरे से। एक मिस्टेक ये हो गई कि जो सेकंड सेल का जो डेटा है, यहाँ पे देखो मोहन वाले इस सेल के अंदर देखो, और यहाँ पे ये जो सेल यहाँ पे चल रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी कि जो मोहन वाली जो ये कंप्लीट रो है, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट रो है, इस रो के अंदर जो सेकंड सेल का डेटा है यहाँ पे वो मैंने फर्स्ट सेल में टाइप कर दिया, और जो तीसरे सेल का डेटा है वो मैंने यहाँ पे दूसरे सेल में टाइप कर दिया, और जो चौथे सेल का डेटा है वो मैंने यहाँ पे तीसरे सेल में टाइप कर दिया। जिससे कि क्या हुआ कि चौथा सेल यहाँ पे खाली रह गया, जबकि कायदे से ये होना चाहिए था कि फर्स्ट सेल यहाँ पे खाली रहना चाहिए था और बाकी के यहाँ पे ये तीन भरे हुए रहने चाहिए थे। अब यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। अब इसका इलाज कैसे हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये मोहन है। मोहन के साइड में ये जो सेल आता है राइट साइड में 10,003 वाला, इस सेल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अपनी गलती को सुधारने का आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंसर्ट सेल्स, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद में ये नई विंडो यहाँ पे देखो, छोटी सी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे करना है शिफ्ट सेल्स राइट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें ओके प्रेस कर देना है। अब आपने सोचा इस वाले ऑप्शन के ऊपर ही आपने क्लिक क्यों किया, बाकी नीचे जो ऑप्शन है उन पर क्लिक क्यों नहीं किया? मैंने ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर जो शिफ्ट सेल राइट वाला ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट यहाँ पे इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना, हमें राइट साइड में इसको खिसकाना है। मैं भी आपको बताता हूँ मैंने इसके ऊपर क्लिक क्यों किया। क्लिक करके ओके वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो जितना भी डेटा है ना वो 10,003 देखो यहाँ आ गए, और 10,004 वो यहाँ पे आ गए, 10,005 है जो इधर आ गए, है ना। मतलब कि डेटा राइट साइड में खिसक गया है, जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल है ये देखो यहाँ पे खाली हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना जो डेटा है वो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है 20,000 और 40,000 के बीच की वैल्यू 30,000, वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ये तो पहला तरीका है फ्रेंड सेल को इंसर्ट करने का। अब मैं आपको सेल को इंसर्ट करने का दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस पहले जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो वापस से हम लोग पहले जैसी पोजीशन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो वापस से मेरे को इंसर्ट करना है, पहले जैसी पोजीशन के अंदर ही आ गए। वापस से मेरे को इस डेटा को इधर खिसकाना है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका मैंने आपको बताया कि मोहन के राइट साइड में जो ये पहला सेल है इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जिससे क्या होगा, ये डेटा इधर खिसक जाएगा। अब मैं आपको सेकंड तरीका यहाँ पे बताता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है। किस बटन के ऊपर? राइट बटन के ऊपर, और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी सेम वही विंडो ओपन हो जाएगी फ्रेंड। यहाँ पे भी मैं अगर राइट वाले के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा इधर खिसक जाएगा। समझ गए? उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30,000। सो 30,000 रुपये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए, तो हमारा डेटा देखो यहाँ पे सही हो गया। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे मान लो कि किसी सेल को हमें डिलीट करना हो,
तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल इंसर्ट करना हमने सीख लिया है, लेकिन सेल को डिलीट करना नहीं सीखा है। अब मान लो कि इसी सेल को हमें यहाँ पे डिलीट करना हो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट करने के भी दो तरीके, या तो माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद में यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे शिफ्ट सेल को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही देखो वो यहाँ पे सेल डिलीट हो गया और ये ऊपर आ गया। समझ गए फ्रेंड। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करूँगा, वापस पहले जैसा यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको डिलीट करने का ये है कि इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद में होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके साइड में देखो एक डिलीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट सेल्स का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिलीट कर देना है। लेफ्ट में करना चाहे तो यहाँ पे लेफ्ट में भी हम कर सकते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो डिलीट हो गया। डिलीट होके वापस से पहले जैसी पोजीशन यहाँ पे आ गई। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करूँगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो अभी हमने क्या सीखा, सेल्स को इंसर्ट करना और सेल्स को डिलीट करना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कॉलम को इंसर्ट करना, उसके बाद कॉलम को डिलीट करना हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मान लो फ्रेंड कि मेरे को यहाँ पे ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई है ना कि नेम, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, अब मान लो मुझे इनके बीच में एक यहाँ पे हेडिंग चाहिए और हेडिंग चाहिए दूसरी, है ना। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये नेम है और यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है, इसके बीच में मुझे एक हेडिंग चाहिए, है ना। यहाँ पे हेडिंग लगा के यहाँ पे एक नई कॉलम क्रिएट करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम कॉलम को इंसर्ट करना यहाँ पे सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमें हमारी सीट के अंदर नेम वाली हेडिंग के आगे कोई और हेडिंग यहाँ पे लगानी है। ये नेम वाली हेडिंग है, इसके आगे यानी कि नेम वाली हेडिंग के आगे और फर्स्ट वाली हेडिंग के पीछे, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे एक हेडिंग और लगानी है। तो यहाँ पे नई कॉलम इंसर्ट करने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि मुझे इन दोनों के बीच में एक नई कॉलम इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बी वाली कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लिया, मुझे यहीं पे दूसरी चाहिए और इसको साइड में खिसका देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी वाली कॉलम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऊपर मैंने बी के ऊपर जैसे ही क्लिक किया पूरी कॉलम नीचे तक ये सेलेक्ट हो गई है। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर इंसर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट सीट कॉलम्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे कॉलम आ जाएगी। अब मान लो कि मुझे इसके आगे एक और कॉलम चाहिए, तो मान लो कि मुझे एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो मैं एक से ज़्यादा कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए एक साथ, है ना। अब मुझे यहाँ पे 3 कॉलम और चाहिए और इन 3 कॉलमों को उधर किसका देना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ना। एक दूसरा तरीका फ्रेंड और है कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करने का। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे एक और कॉलम आ गई है। अब मान लो मुझे इन कॉलम्स को डिलीट करना हो, इंसर्ट करना मतलब मैंने इनके बीच में आपको कॉलम्स लगाना यहाँ पे बता दिया है। अब इन सबको डिलीट करना भी मैं आपको बताऊंगा। अगर एक एक करना चाहो तो यहाँ पे एक एक कर सकते हो, एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर सकते हो। मैं आपको 2-3 तरीके यहाँ पे बताऊंगा। मान लो कि एक एक कॉलम को हमें यहाँ पे डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करो, माउस की मदद से अगर करना चाहते हो तो राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद डिलीट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब मान लो एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना हो तो एक से ज़्यादा कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको डिलीट करने के लिए भी यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आने वाले हैं, या तो माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक कर लो, उसके बाद में डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो तो ये कॉलम्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, या फिर होम टैब के सेल्स ब्लॉक में ऊपर डिलीट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम्स वाले फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये कॉलम्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। समझ गए फ्रेंड। और अगर आप सिर्फ माउस की मदद से ही करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे देखो एक और कॉलम छोड़ के रखी है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट वाला बटन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कॉलम्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो कॉलम्स इंसर्ट करना और डिलीट करना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम यहाँ पे सीखेंगे रो को इंसर्ट करना और डिलीट करना। समझ गए फ्रेंड। अब मान लो कि जैसे कि ये मोहन है और ये गीता है, इसके बीच में मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम डालना हो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी हो, है ना। तो उसके लिए मेरे को मोहन और गीता के बीच में यहाँ पे एक रो चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड, अब मान लो कि मेरे को इन दोनों के बीच में चाहिए ना, मतलब कि मोहन के आगे चाहिए और गीता के बीच में, है ना।
अब मान लो कि मैं यहाँ पे गीता वाली रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गीता वाली रो को सिलेक्ट करने के बाद में रो को इंसर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो होम टैब के अंदर सेल्स ब्लॉग है इसके अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, या तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट सीट रोज इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक नई रो आ जाएगी। समझ गए, मतलब कि मोहन के नीचे एक और सेल यहाँ पे आ गया है। समझ गए, मोहन और सीता के बीच में। तो यहाँ पे भी मैं किसी नए पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम डाल के उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे रो इंसर्ट करने के लिए। अब देखो जैसे कि मेरे को एक से ज़्यादा यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर ली है ना। इन चारों को नीचे कर देंगे और इनके बीच में 4 अलग अलग रोज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो माउस से क्लिक कर दो राइट बटन, या फिर यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके इंसर्ट रोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो ये नीचे खिसक गई और यहाँ पे नहीं आ गई। समझ गए। अब इसी तरीके से मान लो कि अगर कोई रो मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहती हूँ, चाहे वो 1 रो डिलीट करूँ चाहे वो 10 रो डिलीट करूँ, है ना, तो उनको डिलीट करने का सेम प्रोसेस है, बस तरीके 2 अलग अलग है। माउस की मदद से कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो सेल्स के अंदर जो यहाँ पे डिलीट का फीचर है इसके अंदर से कैसे डिलीट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर डिलीट का एक फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट सीट रोज, है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे रोज डिलीट हो गई है। अब मान लो माउस की मदद से डिलीट करना हो तो सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो रोज है जो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो रोज को डिलीट करना और इंसर्ट करना हमने यहाँ पे सीख लिया। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे सीट को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और सीट को किस तरीके से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीट को इंसर्ट करने का यहाँ पे तरीका बताता हूँ। सीट को इंसर्ट करने के टोटल 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि नीचे देखो एक प्लस वाला आइकन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे जितनी चाहे उतनी सीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड। और दूसरा तरीका सीट इंसर्ट करने का ये है कि होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंसर्ट सीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये लाइन वाइज नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 फिर ये बीच में 5 आ गई फिर 4 आ गई। इसकी सेटिंग बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग बिठाने के लिए इस 4 को इन दोनों के बीच में लेके आ जाएंगे, यानी कि इस 5 को आगे लेके आ जाएंगे। तो मैं इस 5 को यहाँ पे माउस से दबा के रखूँगा और आगे लेके आ जाऊँगा। ये लो यहाँ पे सेटिंग बैठ गई फ्रेंड्स। सीट को इंसर्ट करने के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर लो, या फिर होम टैब के सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाके इंसर्ट सीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सीट क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। किसी भी सीट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले उस सीट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 3 नंबर सीट मेरे को डिलीट करनी है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक कर लिया। अब इसको डिलीट करने के 2 तरीके। पहला, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो वो 3 नंबर वाली सीट यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। समझ गए। अब मान लो मेरे को यहाँ पे ये सारी की सारी सीट्स डिलीट करनी है, तो सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला माउस की मदद से बता दिया, दूसरा होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर डिलीट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिलीट सीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी हम सीट डिलीट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स, रोज, कॉलम्स और सीट को किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको डिलीट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बारीकी से दी है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिल सके।